राम राम जी सबको। स्वागत है इस वीडियो में। तो ये वीडियो का टाइटल है हमारा ओरिजिन ऑफ दलित्स, मतलब दलित्स का ओरिजिन कैसे हुआ। जो सबसे पहले दलित वर्ड था ये सबसे पहले यूज किया है ज्योतिराव फूले ने 19th सेंचुरी में। जिसमें जिसमें ये कहते हैं कि जिसमें दलित का मीनिंग क्या था, जो लोग ओप्रेस्ड थे। और सिंपली दलित एक मराठी वर्ड था जिसका मतलब है दलित मीन्स क्रश्ड, यानी तो ओप्रेस्ड। दलित मीन्स ब्रोकन। कि ज्योतिबा फूले, आपको पता है इनने बहुत एक एंटी कास्ट मूवमेंट्स चलाई थी। एक बहुत प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे। तो इनके बारे में हम कहीं किसी और वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, इनके स्पेशली इनके वर्क्स को हाईलाइट करेंगे, बट इन सम अदर वीडियो। इसमें हम बस फिर उसके बाद इस वीडियो में हम बस यही रखेंगे कि दलित का ओरिजिन कैसा हुआ। कुछ थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे हम। तो कुछ मेन थ्योरीज इस बुक से ली है, बाबा साहेब अम्बेडकर की बुक है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम सबको पता है, एंशियंट इंडिया में आवर सोसाइटीज आर डिवाइडेड इन 4 वर्णास: ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्य, शूद्राज। ठीक है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बात की हुई है हम हमारी पहली वीडियो में। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको ऑलरेडी मालूम होगा। ये जो वर्णाज क्या था। तो जो दलित्स को अवर्ण में रखा गया, मतलब आउटसाइड ऑफ द वर्ण, आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। जो इस टाइम पे था, तो दलित्स को क्या पता अनटचेबल कहा जाता था, क्योंकि वो हम वर्ण में नहीं आते थे। ये जस्ट थ्योरीज हैं। तो आप आओ हम कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं कि दलित्स का ओरिजिन कैसे हुआ, उनको इम्प्योर क्यों मानते थे, उनको इम्प्योर माना जाता था। तो आओ लेट्स रीड सम थ्योरीज। फर्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास आर्यन इन्वेजन, या फिर इसको माइग्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। जब आर्यंस आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो जो यहाँ पे जो लोग तो रहते होंगे ना पहले से ही, वो जो इंडिजिनियस लोग थे या जो ट्राइबल लोग थे, तो वो उनसे मतलब समझो हार गए। वो जो न्यू कॉमर्स आए, तो उनने क्या, वो अब उनकी डोमिनेंस हो गई। तो वो क्या एक साइड पे रहने लगे, उनको क्या एक फ्रिंज सिस्टम दे दिया। तो लेटर फिर बाद में क्या साइड पे रहते थे, उनको जो वो जो लोग थे वो खुद डोमिनेट करते थे ना। तो उनको फिर बाद में जो वो लोग रहने वाले थे यहाँ के, जो इंडिजिनियस लोग थे, उनको फिर इन्होंने दलित्स कह दिया या अनटचेबल कह दिया। तो एक थ्योरी ये हमें कहते थे, ये जो इन्वेजन हुआ था ये कहीं 1500 BC में हुआ था। तो ये ठीक है, इस इन्वेजन को आप अलग से पढ़ सकते हो, हमें जस्ट थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा देखना है। तो चलो हम दूसरा पॉइंट अब ये कहते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थ्योरी। जो भाई जो बड़ा काम करता था, जो माइंड से काम करता था, जो स्टडीज वगैरह करता था, तो वो क्या उस सोसाइटी में सबसे अप रहने लगते। जो छोटे काम करता था जैसे क्लीनिंग, लेदर वर्क, बुचरी वगैरह, क्या तो उनको क्या सोसाइटी में सबसे नीचे रखा गया। तो समझो एक थ्योरी ये भी कहते हैं कि उनके काम की वजह से उनको अनटचेबल माना गया। तो पर भाई रियलिटी में तो यही, आज तो सब कहते हैं ना कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, पर मैं भी यही मानता हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये जस्ट थ्योरीज हैं, बस हमें जस्ट पढ़ने के लिए देखना। आई होप आप समझ रहे हो। जस्ट ओनली ये वीडियो बनाने का ही पर्पज़ यही है, एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बननी है। बाबा साहिब क्या कहते हैं इस बुक से, कुछ मैंने थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, तब इस कुछ बुक्स की ये भी आपको बता देता हूँ। पहली थ्योरी इनका, पहले नहीं मतलब इस बुक से एक थ्योरी है वो मैंने पढ़ी हुई है, बुद्धिस्ट टर्न्ड अनटचेबल्स। मतलब जो बुद्धिस्ट थे, जब बुद्धिस्ट का डोमिनेंस ख़त्म हुआ, तो जो ब्राह्मण्स थे तो उनने क्या उनको अनटचेबल्स कंसीडर कर दिया। क्योंकि जो बुद्धिस्ट थे, जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे, वो ना वो कास्ट सिस्टम मानते थे, ना वो कोई हायरार्की उनको मतलब जैसे इनके रिचुअल्स थे, तो उनने वैसा नहीं किया। तो फिर वो रिचुअल ना फॉलो करने की वजह से तो वो क्या मार्जिनलाइज्ड कर दिया उस ग्रुप को। तो लेटर दे विल टर्न अनटचेबल्स, उन्हें फिर बाद में दलित्स कहने लगे। मतलब इस थ्योरी के मुताबिक, ब्रोकन मैन थ्योरी के मुताबिक बाबा साहब ने जो अनटचेबल्स
जो वर्क था उनका, उनमें कहा है जो दलित थे, मतलब इंडिजियस पीपल थे, वो क्या एक ट्राइब्स या क्लैंस में रहा करते थे, तो वो किसी लड़ाई में वॉर या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसमें क्या वो हार गए या कुछ लोग तो मारे गए। जो लोग बच गए तो उनके पास तो ज़मीनें नहीं रही थी, तो उनने वो क्या गांव के बाहर वो सेटल हो गए, तो वहाँ पे उनको छोटे मोटे जो काम उनको मिलने लगे वो काम करने लगे। ठीक है ना, वक्त के साथ वो कामों को क्या इम्प्योर बना दिया गया कि ये काम इम्प्योर है, प्लूटेड है, छोटा है, बड़ा है, वैसा काम होने लगा। फिर उनको क्या बाद में वैसे उन्हें जो वहाँ के जो डोमिनेंस थी लोगों की, तो उन्हें क्या अनटचेबल्स तब वो कहने लगे। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो इंडिजियस लोग या जो ट्राइबल लोग थे वो अनटचेबल, मतलब वो ओरिजिनली क्या ट्राइब्स में रहते थे, बाद में उन्हें फिर अनटचेबल कहा गया जब लोग दूसरे ही डोमिनेंट हो गए उन पे। एक और थ्योरी आती है हमारे पास, द रिलीजियस रिबेलियन। इस थ्योरी का कहना यह है जो लोग थे लोअर कास्ट के मतलब जिसे शूद्र कहा जाता था, उनने क्या जो ब्राह्मणिकल जो कास्ट सिस्टम था उनको मानना बंद कर दिया, उनने उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया, बोलते हैं हम इस सिस्टम को नहीं मानते हैं। तो उन्हें क्या फिर कास्ट से बाहर निकाल दिया, उनको वर्ण से ही बाहर निकाल दिया, उन्हें फिर बाद में दलित कहा गया, मतलब अनटचेबल्स कहने लगे। जैसे मैंने आपको कहा दलित तो 19th सेंचुरी में इस वर्ड का यूज़ करने लगे, फिर 1920 सेंचुरी में तो बहुत प्रॉपरली यूज़ हुआ वर्ड दलित। तो क्या इस थ्योरी के मुताबिक क्या जो शूद्र थे वो ही मतलब शूद्र उन जो कहने लगे कि हम शूद्र, हम नहीं रहेंगे भाई, हम कैसे भाई शूद्र, हमें भी उस ऑर्डर को नहीं मानने लगे जो जो ब्राह्मणिकल्स। मतलब भाई देखो, जब मैं ये ब्राह्मणिज्म बोल रहा हूँ ना, ये जो कास्ट सिस्टम वाला ब्राह्मण है ना, ये गलत है। कास्ट सिस्टम वाला ब्राह्मण, जो वर्ण सिस्टम वाला ब्राह्मण है वो गलत नहीं है। तो वो मैंने डिफरेंस बताया है कि भाई कास्ट सिस्टम के में क्या फ़र्क है, वर्ण सिस्टम में क्या फ़र्क है, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये शूद्र ने अपोज किया जब इस सिस्टम को, तो उनको क्या इस सिस्टम से बाहर कर दिया और उन्हें अनटचेबल्स कहने लगे। इस थ्योरी के मुताबिक ये बात है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो भाई आपके इस टॉपिक पे व्यूज़ क्या है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जैसा मैंने आपको कहा कि भाई कास्ट सिस्टम गलत है, जैसे हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे वर्स्ट चीज़ कास्ट सिस्टम है। तो कास्ट सिस्टम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सनातन धर्मा। कास्ट सिस्टम एक अलग चीज़ थी, है जो कहेंगे। तो ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।